Hi friends, welcome back in my YouTube channel KD Pathshala 2.4, and in this video I have taken for you an important exercise of preposition. तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे एक एक्सरसाइज को, और वह एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन की कि कौन कौन सी सही प्रीपोजिशन हमें सही जगह पर लगानी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और जो भी वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज से हमने 10 सेंटेंसेस को लिया है, और देखते हैं कि इन 10 के 10 सेंटेंसेस में सही प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करना है, कौन सी सही प्रीपोजिशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला सेंटेंस है हमारा, द लैम्प इज़ हैंगिंग द टेबल। लैम्प इज़ हैंगिंग लटक रही है, द टेबल मिस होता है मेज़ के ऊपर। लैम्प जो है मेज़ के ऊपर लटक रही है, तो इसमें ओवर आना है या अपॉन आना है, इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा वाला दोस्तों आएगा? पहले आप वीडियो को रोक कर इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, उसके बाद हम देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें, और वीडियो को रोक कर इसे ज़रूर सॉल्व करें। दोस्तों, यह प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज से हमने 10 सेंटेंसेस को उठाया है, और देखते हैं कि इन 10 के 10 सेंटेंसेस में कौन सी प्रीपोजिशन सही है, कौन सी का हमें यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंसेस है, लैम्प इज़ हैंगिंग द टेबल। लैम्प लटक रही है द टेबल मेज के ऊपर। तो दोस्तों, ओवर और अपॉन, ओवर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है लेकिन उसके टच में नहीं होती है। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है और ये मेरा हाथ है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस तरह से लटक रही है, तो इसे टच नहीं कर रही है। जो चीज़ टच नहीं करती है और ऊपर होती है, उसके लिए हम करते हैं ओवर का यूज़। क्या करते हैं दोस्तों? ओवर का यूज़। तो इसमें हमारा सही प्रीपोजिशन है ओवर। ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अपॉन का यूज़ कहाँ होता है। अपॉन का यूज़ वहाँ पे होता है जब कोई वस्तु सतह के ऊपर तो होती है लेकिन गतिशील अवस्था में होती है, इन मोशन में होती है, तो वहाँ पे हम अपॉन का यूज़ करते हैं। द कैट जम्प्ड। द कैट, बिल्ली, जम्प्ड, कूदी, द टेबल, मेज पर। अब बिल्ली मेज पर कूदी है, तो जाहिर सी बात है कि मोशन में होगी, गति की अवस्था में होगी, और उसके ऊपर है, तो गति की अवस्था में कूदी है, तो यहाँ पे अभी हमने बताया था क्या आएगा? अपॉन। यहाँ पे आया अपॉन। नेक्स्ट सेंटेंस तीसरा है, रिंकू इज राइटिंग अ लेटर पेन। रिंकू इज राइटिंग, लिख रहा है, अ लेटर, पत्र, पेन मीन्स पेन से। रिंकू पेन से पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पे दोनों का मतलब से होता है, और बाई का भी मतलब से होता है, तो दोनों का तो मतलब से होता है, तो इसमें बाई आना है या विद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है, यानी डूअर उस काम को स्वयं करता है, तो वहाँ पे हमें बाई का यूज़ करना होता है। और अगर वह किसी की सहायता से करता है या किसी इंस्ट्रूमेंट से करता है, तो उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं। कैसे? तो यहाँ पे वह पत्र पेन से लिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली रिंकू काम नहीं कर रहा है, वह काम पेन से कर रहा है, तो यहाँ पे विद का यूज़ होगा। ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अ पेन वाज बॉट। एक पेन खरीदा गया, अंकित, एक पेन अंकित के द्वारा खरीदा गया, तो यहाँ पे विद का यूज़ होना है या बाई का यूज़ होना है। तो यहाँ पे जो पेन खरीदा गया है वो डायरेक्टली, तो इसमें हमारा सही जो प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा? बाई। तो यहाँ पे हमने भरा बाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्रॉपर्टी वाज टू ब्रदर्स। प्रॉपर्टी
वाज डिवाइडेड जो है दो भाइयों में बांटी गई। प्रॉपर्टी दो भाइयों में बांटी गई, यानी कि बीच के लिए आता है बिटवीन मीन्स, और एमंग दोनों का मतलब बीच होता है। तो इसमें हमें बिटवीन का यूज़ करना है एमंग का। तो बिटवीन का यूज़ हमें वहाँ करना होता है जब कोई भी चीज़ दो व्यक्तियों के बीच में बांटी जाती है, तो वहाँ बिटवीन का यूज़ होता है। अगर कोई भी चीज़ दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बांटी गई है तो वहाँ पे एमंग का यूज़ होता है। जैसे प्रॉपर्टी यहाँ पे टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच बांटी गई है, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है हमें? बिटवीन का। ये है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स चिल्ड्रन। ही उसने डिस्ट्रीब्यूटेड बांटी द स्वीट्स मीन्स मिठाई, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के बीच में, यानी कि उसने मिठाई बच्चों के बीच में बांटी। तो यहाँ पे एमोंग आना है या बिटवीन। अभी हम इस चीज़ का डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी हमने बताया था कि ये मिठाई जो है कि दो बच्चों के बीच में बांटी गई है या अधिक। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दो तो है नहीं, तो इसका मतलब मिठाई अधिक बच्चों के बीच में बांटी गई है, तो हमारा आंसर होगा एमोंग। एमोंग हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी केम होम एंड सेट हर मदर। सी वह, के मीन्स आई, होम मीन्स घर, वह घर आई, एंड सेट और बैठ गई, वह घर आई और बैठ गई, हर मदर अपनी माँ के, अर्थात अपनी माँ के पास बैठ गई। तो यहाँ पे बी साइड आना है या बी साइड्स। इनमें केवल इतना सा अंतर है, इसमें केवल एस लगा होता है और उसमें एस नहीं लगा होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। बी साइड का अर्थ अलग होता है और बी साइड्स का मीनिंग अलग होता है। तो वह अपनी माँ के पास बैठी है, तो पास में अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए हम बी साइड का यूज़ करते हैं, ना कि बी साइड्स का। तो इसमें क्या भरा जाएगा? हमारा सही प्रिपोजिशन होगा बी साइड। और बी साइड्स का यूज़ दोस्तों वहाँ पे किया जाता है जब अलावा या अतिरिक्त का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पुलिसमैन वाज रनिंग। पुलिसमैन यानी पुलिस वाला, वाज रनिंग मीन्स दौड़ रहा था या भाग रहा था। द थीफ मीन्स चोर, अर्थात पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा था। तो इसमें आफ्टर आएगा या बिहाइंड? तो दोस्तों आफ्टर मीन्स भी बाद या पीछे होता है, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है। तो इसमें सही जो प्रेपोजिशन होगा हमारा वो भरा जाएगा आफ्टर। जब कोई भी किसी चीज़ के पीछे होता है, किसी चीज़ के पीछे भागता है, तो भागने के लिए किसी चीज़ के पीछे हम लगाते हैं आफ्टर का यूज़। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आफ्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही एंटर्ड माई रूम। उसने मेरे कमरे में प्रवेश किया। अब यहाँ पे इन आएगा या इनटू आएगा, दोनों मे के लिए आते हैं। इनका भी यूज़ मे के लिए होता है, इनटू का भी यूज़ मे के लिए होता है। तो ध्यान रखेंगे, इनका यूज़ मे के लिए वहाँ पे होता है जब कोई भी चीज़ स्थिर अवस्था में होती है या पहले से वहाँ पे होती है, तो वहाँ इनका यूज़ होता है। और इनटू का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जब कोई व्यक्ति गतिशील अवस्था में होता है, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो ही एंटर्ड द माई रूम, तो वह कमरे में प्रवेश किया होगा, तो मोशन में किया होगा, गति में होगा, तो यहाँ पे इनटू का यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 10वां। द बॉय वाज द क्लास। लड़का वाज था, क्लास मीन्स कक्षा, अर्थात लड़का कक्षा में था। अब कक्षा में है तो वह पहले से है, ना कि इंटर करके गया है। तो पहले से अगर कक्षा में है, तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मोशन में होता, गति में होता, तो हम इनटू का यूज़ करते, लेकिन वह पहले से ही रूम में है, तो हम लगाएंगे इन। क्या लगाएंगे दोस्तों? इन। नेक्स्ट है आगरा इज उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश में है, तो इन आएगा या एट आएगा? तो दोस्तों जब कोई भी चीज़ सीमा के यानी बॉर्डर के अंदर होती है, तो उसके लिए हमें लगाना होता है इन। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा, क्योंकि
आगरा जो है उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के अंदर है, इसलिए यहाँ पे इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट है ही लिव्स अ विलेज, वह रहता है गांव में, अर्थात वह गांव में रहता है। तो गांव में रहने का मतलब है कि गांव छोटा होता है, बड़े शहरों के लिए हमें इनका यूज़ करना होता है, और जो छोटे गांव वगैरह होते हैं इनके लिए हमें एट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एट। तो ये हमने 12 प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस को देखा, और इन 12 के 12 में जो प्रीपोजिशन सही था उसमें हमने फिल किया है। करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।